तो दोस्तों, कैसा जा रहा है आपका आज का दिन? बढ़िया। ठीक है। स्वागत है आप सभी का वापस से आपके अपने चैनल कॉमर्स मेंटी पे। आज हम पिछली वीडियो से कंटिन्यू करेंगे और आपको जर्नल के जो जीएसटी की जर्नल थी उसके बारे में ज़रूर बताएंगे। तो बने रहना हमारे साथ इसी वीडियो में। जितनी रह गई थी वो पार्ट आज आप कवर कर लेंगे। ठीक है। तो 3 पार्ट हो गए थे। परचेज रिटर्न तक तो हमने कर लिया था। अब आता है 2 पार्ट और रह गए हैं। एक है सेल्स रिटर्न और एक एक्सपेंस की एंट्री। तो फोर्थ आता है सेल रिटर्न। सेल्स रिटर्न क्या है? जो सामान आपने बेचा वो सामान आपके पास वापस आ गया। अब वो सामान वापस आ गया तो क्या एंट्री बनेगी? कैश आपको देना पड़ेगा, तो कैश या बैंक जो भी है वो तो आप कर देंगे क्रेडिट, और डेबिट क्या करेंगे? सेल्स रिटर्न अकाउंट। ये तो हो गई सिंपल एंट्री। अब जीएसटी के साथ ले लो तो क्या एंट्री बनाओगे आप? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। तब आपने जीएसटी उस पर लगाई थी, वो जीएसटी आप पे वापस आ गई तो आउटपुट सी जीएसटी। ठीक है। यही मत समझना इनपुट क्यों नहीं करी, वो अकाउंट हम क्लोज कर रहे हैं। ठीक है। कुछ सामान आपने खरीदा थोड़ी है, परचेस करते टाइम लगाई होगी इनपुट जीएसटी, सेल्स रिटर्न के टाइम पे नहीं। सेल्स रिटर्न के टाइम पे जो जीएसटी आपने किसी और पे लगाई थी वो जीएसटी आप पे वापस आ गई। सिंपल सी बात है, कोई बकवास नहीं है। अब आते हैं 5वें पे। 5वां क्या होता है? क्या है 5वां? एक्सपेंस। एक्सपेंस छोटे मोटे खर्चे जो होते हैं उनकी आप क्या एंट्री करते हैं विदाउट जीएसटी? कैश कैश अकाउंट डेबिट। अरे क्या कर रहा है? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, जो भी नाम होता है एक्सपेंस का, और कैश अकाउंट क्रेडिट। ये होती है सिंपल सी एंट्री। अब आते हैं विद जीएसटी की एंट्री पे। तो सिंपल सी बात है, जब आपने एक्सपेंस किया है तो कुछ ना कुछ तो ख़रीदा ही होगा। छोटा मोटा सामान, सर्विस वगैरह कुछ भी होगी, तो ख़रीदा है तो आप पे टैक्स लगाया जाएगा। तो एक्सपेंस को कर देना डेबिट। एक्सपेंस कर देना डेबिट। इनपुट जो जीएसटी है वो कर देना सीएसआई जो भी है जीएसटी, और बैंक से पेमेंट कर देना। ये तो थी सिंपल सी एंट्री। नरेशन लिखना मत भूलना एग्जाम में। ठीक है, इतनी सी बात थी। अब सेटलमेंट करेंगे कि भाई आपने इनपुट में टैक्स कम दिया था जब आपने सामान खरीदा था, और जब आपने सामान बेचा था तब टैक्स ज़्यादा वसूल लिया था। तो वो क्या आपकी कमाई है? आपकी कमाई थोड़ी ना है वो, तो सरकार की कमाई है। सरकार को दोगे कि नहीं दोगे? देंगे, बिल्कुल देंगे सर। तो कैसे देंगे वो जान लेते हैं बस। अब आप सरकार को जब अपना पैसा वापस करने जाओगे तो पुराने अकाउंट बंद करोगे कि नहीं करोगे? करोगे ना, पुराने अकाउंट तो बंद करोगे। तो पुराना अकाउंट क्या था? आउटपुट को हमने क्रेडिट किया था तो डेबिट कर दो। आउटपुट जितना भी टैक्स था, सी एस आई जी एस टी मिला जुलू के, वो सब लगा दिए डेबिट में। और इनपुट में हमने कम दिया था, इनपुट को कर दो क्रेडिट। अभी क्या आप जो पैसा देने जाओगे वो कैसे दोगे? मोदी जी की जेब में रख के आओगे? नहीं ना, मोदी जी की जेब में थोड़ा ना रखोगे, ऑनलाइन पेमेंट करोगे। तो अब ई कैश लेजर अकाउंट खोल देना। ई कैश लेजर अकाउंट। अगर आप बैंक से पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ बैंक ले लेना, सिर्फ इसी एंट्री में ध्यान रखना।
पेमेंट हो जानी चाहिए बस। आउटपुट बड़ा होगा, इनपुट छोटा होगा, जितना डिफरेंस होगा वो सरकार को चला जाएगा। आपकी जेब में क्या आया जी? टैक्स में से कुछ भी नहीं। ठीक है, तो नुकसान किसका? सिर्फ कस्टमर का, ना कि बिजनेसमैन का, ना कि सरकार का। ये है जीएसटी। किसी की कमाई किसी का नुकसान, सरकार की कमाई जनता का एक्सपेंस बोलते हैं, ऐसे नुकसान ही है। तो बस इतना ही था इस वीडियो के लिए। आशा करता हूँ आपको ज़रूर समझ में आ गई होगी, और लाइक कर देना इस वीडियो को, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को। इसी के साथ बाय बाय। और हाँ, रटना कभी भी नहीं है, सिर्फ समझना अपने को। इसी के साथ जय हिंद। Thank you.